स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डे टू डे एप्लीकेशन ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमें ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालनी है जब लेंथ और एरिया गिवन है। हियर लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम नोट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी दी गई है, यानी ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और एरिया भी अवेलेबल है विच इज़ 150 सेंटीमीटर। तो आप आराम से ब्रेथ निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पर आपको ब्रेथ निकालने के लिए एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा बाय द लेंथ विच इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 15। तो आपको आंसर मिलेगा 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जब आपको ब्रेथ मिल गया है आप आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। तो दोस्तों पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 into L plus B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 into 10 plus 15 हो जाएगा आपका 2 multiplied by 25। तो आपको आंसर मिलेगा 50 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक पाथ है विच इज 180 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। आपको इसके अलावा ब्रिक्स की जो लेंथ और ब्रेथ है वो भी दी गई है। लेंथ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 50 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जो आपको लगेगी विच इज रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹750 पर 1000। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे एरिया ऑफ द पाथ जो कि हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ 180 into 5 आपको आंसर मिलेगा 900 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यूनिट है ब्रिक्स की वो सेंटीमीटर में दी गई है और हमें डिवाइड करना है तो हमें सेम यूनिट में डिवाइड करना है, इसीलिए हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, therefore 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे 100 into 100 which is equal to 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब 900 को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10,000 which is equal to 90 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एरिया ऑफ द ब्रिक निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ which is 15 multiplied by 20। तो हमें आंसर मिलेगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों सिंस हमारे पास दोनों का एरिया मिल गया है हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमें लगेगी अपनी पाथ को पेव करने में। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ब्रिक्स, यानी कि 90 लाख डिवाइडेड बाय 300। तो आपको आंसर मिलेगा 30,000 ब्रिक्स। अब आप इस 30,000 ब्रिक्स से कॉस्ट निकाल सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड एट ₹750 पर 1000। तो यहाँ पे 30,000 ब्रिक्स का कॉस्ट हो जाएगा 750 into 30। तो आपको आंसर मिलेगा ₹22,500। अब दोस्तों एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, यहाँ पर दी गई है आपको 49R और इसको आपको फाइंड करना है साइड और इसका पेरीमीटर स्क्वायर का। इसके अलावा आपको ढूंढना है कि कितना टाइम लगेगा इफ अ बॉय गोज अराउंड इट एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों सबसे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें मिला गया है वो है 49R। तो एक R में जो होते हैं आपके 100 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर आपका 49R में हो जाएगा 49 into 100 which is equal to 4,900 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें जब मिल गया है हमारा एरिया हम अब आसानी से निकाल सकते हैं अपनी साइड। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए साइड्स के आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा एरिया को।
which is 4900. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4900 इज 70 इंटू 70, तो आपका साइड का वैल्यू हो जाएगा 70 मीटर। अब दोस्तों जब हमें साइड की वैल्यू मिल गई है, हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का 4 इंटू एस, यानी कि 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर आपकी साइड की वैल्यू 70 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विथ 4, तो आपको आंसर मिलेगा 280 मीटर्स। अब दोस्तों हमें ये भी निकालना है जो टाइम उस बॉय को लगेगा टू कवर टू गो अराउंड इट फॉर वंस, यानी कि जितना भी उसका पेरीमीटर है डिवाइडेड बाय द टाइम एट द रेट ऑफ विच द बॉय कैन गो अराउंड इट, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 280 डिवाइडेड बाय 10 आपको मिलेगा 28 सेकेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।